गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का संस्कृत का 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं और 17 फरवरी के लिए समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। और इस वीडियो में लास्ट तक बन रही है क्योंकि 20 के बाद जो क्वेश्चन बताने वाले हैं हम 20 से लेकर 25 तक में, वो समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर के और 25 तक सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे हम कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपना वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला था कि मंगलम पाठ कहाँ से लिए गए हैं। ये समझिए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर होगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला था पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। ठीक है, इसका आंसर होगा कि पटना में गांधी सेतु नामक पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल स्थान गुरुद्वार आदि दर्शनीय स्थल है पटना का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या बोला था। ठीक है, इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु इसे आपसी झगड़ा, अग्नि, यहाँ अग्नि मतलब होता है आग, और बाढ़ से सदा भय रहेगा। ठीक है, ये जो भगवान बुद्ध थे ये बहुत ही पहले बोल दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन जो बोला था कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। आंसर होगा प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुर आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला था कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, फहान, हुएनसांग और इनसिंग प्रभत्या आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। इसका आंसर आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना बार क्वेश्चन को पूछ दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो 8 बोला था आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी भव्य परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में से यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था अलस कथा में किसका वर्णन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो अलस कथा है तो आलसी का इसमें वर्णन होगा। ठीक है, और इससे शिक्षा हमको मिलेगा कि हमको आलस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला था इसका आंसर कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा अलस कथा में महान आलसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बोला था अतः आलसी आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आलसी जो होते हैं खुद काम नहीं करते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि दूसरा कोई देगा तो हमको हमारा भरण पोषण होगा, हम खाएंगे पिएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 10 नंबर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला था कि अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ। यहाँ अलस कथा नहीं होगा, मिस हो गया है, यहाँ आलस साला होगा। आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ, इसका आंसर होगा आलस साला में आग लगने पर आगे आगे आग बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए, लेकिन 4 लोग वहां बैठे रह गए। ठीक है, जो कि वो बिल्कुल आलसी थे, वहां बैठे रह गए। ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। बोला कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उसने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली। इसका आंसर होगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, उसने आलसियों की परीक्षा आलस साला में आग लगाकर ली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। और क्वेश्चन में जो बोला था 12 कि आलस कथा का क्या उद्देश्य संदेश है। ठीक है, आलस कथा का संदेश हमको बताना है इसमें। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और बोला था क्या कि यहाँ इसका आंसर होगा आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस एक बहुत बड़ा रोग है। ठीक है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। आलस शरीर में रहता है, वो महान शत्रु है आदमी का। ठीक है, जिससे अपने परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन में जो 13 बोला था विजयानिका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। विजयानिका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बोला है विजयानिका नीलोत्पन्न दक्ष के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत में उनकी रचना हृदय को आह्लादित कर दी थी, इसलिए दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला था आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे हम कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम इस प्रकार है। ठीक है, पहला है पंडिता क्षमा राव, दूसरा है वनमाला भवालकर, पंडिता क्षमा राव, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 जो हैं आधुनिक काल के समझ सकते हैं कि स्त्री संस्कृत की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन में जो 15 बोला था कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता क्षमा राव अति समृद्ध हैं। शंकर स्तंभ उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति रचनाएं की है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला था शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर बोला था शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। इसका आंसर देखते हैं। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा समावर्तम संस्कार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला था शेषव संस्कारों का पर प्रकाश डालें, शेषव संस्कारों पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा शेषव संस्कारों में शेषव संस्कार सर्वोत्तम है। ठीक है, यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशनन, चूड़ाक्रम तथा कर्णभेद कुल 6 संस्कार होते हैं। शेषव संस्कार में कुल 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, आपको याद करना भी जरूरी होता है सब। ठीक है, क्वेश्चन बोला था 18 नंबर में संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार कुल 16 होता है और उसमें विवाह संस्कार के बारे में हमको लिखना है। तब बोला था संस्कार 16 हैं, जिसमें विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना गया है।
विवाह संस्कार में अनेकों विधि होते हैं जिसमें वाग्यदान, मंडप निर्माण, पानी ग्रहण, अग्नि, यहाँ अग्नि बोलेंगे इसको हम, अग्नि स्थापना, लाजा होम, सप्तपदी मतलब 7 वचन लेना, सिंदूर दान इत्यादि आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछ सकता है 18 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 19 बोला था कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के जीवन में संस्कारों की प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार ही व्यक्तित्व का विकास कराता है। हमारी पहचान ही संस्कार से होती है। हमारे आदि ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं पारिवारिक समस्याओं की सम्मिलित सम्मेलन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है। सच मायने में संस्कार मानव को कर्म शुद्ध करने दोष निर्माण एवं गुणों को ग्रहण करने में योगदान प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। मतलब संस्कार के बिना समझिए कि आदमी जो है, मनुष्य जो है पशु के समान है। पशु में भी संस्कार होता है, बट जो इंसान है, इंसान में संस्कार होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अनिवार्य है। और ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही आपसे, बट इसको जीवन में भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोला था कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। इसका आंसर बोलेंगे हम कि जन्म पूर्व के 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। 1 नंबर धनाद्य। अगला बोला 2 नंबर में इसका लिखेंगे हम कि पुंसवन। और 3 नंबर सीमांतो नयन। क्वेश्चन नंबर 20 था ये। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम और 20 तक क्वेश्चन को देख लिए हैं।